एक बड़ा सफेद शार्क नौका से टकरा गया। उनमें से एक व्यक्ति खुद को बचा नहीं सका और समुद्र में गिर गया, जबकि दूसरा उसे देखते ही तुरंत हाथ बढ़ाकर साथी को उठाने की कोशिश करने लगा। लेकिन अगले ही पल सेकंड के बाद शार्क ने फिर से हमला किया और एक बार फिर से जेटी से टकरा गई। अंततः बचाने आए दोनों लोग मारे गए। केवल एक अकेली नाव ही समुद्र में तैर रही है। बचने की उम्मीद टूटती देखकर लकड़ी के बेड़े पर सवार दोनों बहनों ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा कि जब तक आसपास भटक रही शार्कों का सामना नहीं किया जाता, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। महिला ने समुद्र पर थपथपाया, लेकिन पानी के नीचे के खतरे को बिल्कुल भी नहीं समझ पाई। पीछे के साथी ने घबराकर शार्क से डरी हुई महिला की ओर देखा। वह उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अचानक खड़ी हो गई और फिर से उछलकर बिना हिचकिचाए समुद्र में कूद गई। साथी इस दृश्य से भयभीत होकर स्तब्ध रह गया, लेकिन महिला ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, बल्कि अपनी बाहों को जोर से हिलाया, जिससे लहरें उठ गईं। जल्दी ही इस बड़ी हलचल से शार्क लौट आई और जब शार्क का बड़ा मुंह पास आने लगा, उसने अपनी बाहों से लकड़ी के बेड़े को पकड़कर जोर लगाया। तब उसके साथी ने अवसर देखकर हाथ में पकड़ी रस्सी को खींचा। कई हजार किलो का पत्थर ऊपर से गिरा और भारी धक्का देते हुए एक बड़े सफेद शार्क के सिर पर लगा। दोनों के सही तालमेल से उन्होंने एक समुद्री शेर को सफलतापूर्वक मार गिराया। हालांकि संकट नहीं मरा। समुद्र की सतह पर उभरे खून ने बाकी की दो शार्क को और अधिक उग्र बना दिया। इसलिए महिला ने फिर से कोशिश करने की योजना बनाई, लेकिन अब चट्टान पर कोई अतिरिक्त पत्थर नहीं है। अगर वे कोई दूसरा उपाय नहीं सोचते हैं तो शायद जल्द ही वे बिना दफन के मर जाएंगे। ठीक जब महिला हैरान थी, उसने अचानक देखा कि समुद्र की सतह पर एक हार्पून तैरता हुआ आ रहा है। वह तुरंत खड़ी हुई और फिर से समुद्र में कूदकर उसे लाने की कोशिश की। चुपचाप मरने के बजाय क्यों न लड़े। अपने दोस्त के त्याग को बेहतर ढंग से छुपाने के लिए साथी ने छोटे द्वीप के किनारे से कुछ पत्थर लाए, फिर उन पर खून लगा पट्टी बांधी और दूर जाकर जोर से फेंक दिया। जैसे ही पत्थर समुद्र में गिरा, पानी की फुहार ने तुरंत ही शार्क का ध्यान आकर्षित किया। इस बीच का फायदा उठाते हुए महिला समुद्र में कूद पड़ी। उसे शार्क की प्रतिक्रिया करने से पहले ही कार्य पूरा कराया। लेकिन किसने सोचा था, जैसे ही उसने मछली पकड़ने की बंदूक को छुआ और लौटने की तैयारी की, एक शार्क ने साजिश की गंध को सूंघ लिया और उसने महिला की ओर हमला कर दिया। लकड़ी की बेड़ी पर मौजूद साथी ने जल्दी से आवाज देकर सतर्क किया और साथ ही एक चाकू कसकर पकड़ लिया, जरूरत पड़ने पर उपयोग के लिए। हालांकि चाहे कुछ भी हो, महिला की तैरने की गति पानी में शार्क की गति का 10वां हिस्सा भी नहीं थी। संकट की घड़ी में साथी जोर से चिल्लाया, खुद को चारा बनाकर बिना किसी झिझक के समुद्र में कूद गया महिला के आगे। हालांकि उसके पास आत्मरक्षा के लिए छोटा चाकू था, लेकिन वह समुद्र के शासक के अचानक हमले से नहीं बच सकी और खून ने तुरंत आसपास के समुद्र के पानी को लाल कर दिया। जब दोनों सतह पर पहुंचे तो वे पूरी तरह से शार्क द्वारा खाए जाने से पहले लकड़ी की बेड़ी पर चढ़ गए। लगा कि खतरा टल गया है, बच गए हैं एक सांस में। लेकिन सामने की दृश्यता ने महिला को चौंका दिया। साथी की टांग पर अचानक एक भयानक घाव दिखाई दिया। स्थिति की गंभीरता देखकर वह बिना देर किए तेजी से एक तरफ सप्लाई बॉक्स से पट्टी निकालती है और फिर उसे जांग की जड़ पर बांध देती है। लेकिन इस प्रक्रिया से कोई फायदा नहीं होता, उल्टा साथी की मौत का समय तेज हो जाता है। सिर्फ 10 सेकंड ही बीते होंगे कि अत्यधिक खून बहने के कारण उसने दम तोड़ दिया। साथी की मृत्यु ने महिला को बिल्कुल